सभी बच्चों का क्वांटम पब्लिक स्कूल की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको व्याकरण का पाठ एक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ा रही हूँ, जिसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में एक श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचारों को आसानी से समझ सकता है। अपने विचारों और मनोभावों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वह कई बार अनेक संकेतों का भी प्रयोग करता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति तरह तरह की आवाजें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को, अपने विचारों को बोलकर और लिख करके प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अन्य भाषा में सांकेतिक भाषा भी होती है। मौखिक भाषा को हम बोलकर दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जैसे भाषण देना या आपस में बातचीत करना। ये मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा को हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे पत्र लिखकर अपनी बात को पहुंचाना। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, उसे प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। लिखित भाषा का एक स्थायी रूप होता है और हम इस रूप को अधिक समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। मौखिक भाषा को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। भाषा के अन्य रूपों में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा आती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम सभी बचपन में अपने घर से सीखते हैं। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को किसी देश के अधिकतर निवासी बोलते और लिखते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। राजभाषा देश के सभी कार्यालयों, प्रशासन के कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता है। मानक भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मूल रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली का अर्थ होता है स्थानीय तथा घरेलू बोली से। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। लिपि का उपयोग भावों को स्थिर और स्थायी आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी और मराठी, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि अरबी फारसी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। बंगाली की बांग्ला है। व्याकरण, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण भी होता है जो भाषा को व्यवस्थित,
रूप प्रदान करता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से, जिसके पढ़ने से हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। व्याकरण के प्रमुख अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, वर्णों का वर्गीकरण और उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियमों का उल्लेख किया जाता है, उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, पदों के स्वरूप व प्रयोग पर विचार किया जाता है, उनका उल्लेख किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का स्वरूप कैसा है, वाक्य का विश्लेषण कैसे हो, भेद, वाक्य का संश्लेषण, वाक्यों की रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। हिंदी भाषा का महत्व। प्रत्येक देश की अपनी एक राजभाषा, राष्ट्रभाषा होती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाया जाता है। इसका शब्द भंडार 1 करोड़ से अधिक है। सन 1950 से हिंदी भारत की राजभाषा रही है और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी को बोलने वालों में तीसरा स्थान है। अब मैंने इस पाठ को पढ़ाया है, अब आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको रिवीजन टेस्ट के लिए याद करने हैं। धन्यवाद।